जब भी आप इमोशनली एक बॉन्डिंग बिल्ड करते हो किसी पर्सन से, जब आप अटैच होते हो और आप भी चाहते हो कि वो भी आपसे अटैच हो जाए, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन से कैसे बातचीत करते हो। कई बार जाने अनजाने में हम बहुत गलत तरीके से बातचीत करते रहते हैं, इसीलिए धीरे धीरे आपको ये महसूस होता है कि आपकी और उस पर्सन की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। लेकिन अगर आप कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझ लेते हो और सही से बात करना सीख लेते हो, किस सिचुएशन में क्या बातें करनी चाहिए ये समझ लेते हो, देन ट्रस्ट मी, उस पर्सन की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की। और केवल इतना ही नहीं, उनकी अटैचमेंट भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, एक बात आप हमेशा याद रखना कि हमेशा एक जैसे बातें नहीं होती है। कभी हो सकता है कि आपकी बातें बहुत अच्छे से हो और कभी हो सकता है कि दो दो तीन तीन दिनों तक आपके बीच में बातें ही ना हो। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं और हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। क्या वो पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा होगा? कहीं मुझे इमोशनली यूज़ तो नहीं कर रहा होगा? और इसी वजह से, इतनी ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम उनके सामने बहुत ज़्यादा डेस्परेट बन जाते हैं। और यकीन कीजिए, ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब भी आप एक बॉन्डिंग बिल्ड करते हो तो पहले आप बस इस बात को समझो कि मुझे अपना 100% देना है। यानी कि जब बात हो रही है मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, लेकिन जब बातें नहीं होगी तो अपने साइड से मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालूंगा, अपने साइड से मैं ज़्यादा डेस्परेट नहीं बनूंगा उनके सामने। और यही एक रियलिटी भी है कि जब एक बॉन्डिंग बिल्ड होती है तो आप कितने अच्छे से बात करते हो और कितना स्पेस देते हो, इसी पर डिपेंड करता है कि वो बॉन्डिंग कितनी अच्छी रहेगी। अगर मान लीजिए 3 महीने तक अगर आपकी हर दिन लगातार भी बात होती है और आपकी बॉन्डिंग बिल्ड हो भी जाती है, तो कुछ टाइम के बाद आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे या फिर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएंगे। समझने वाली बात क्या है, जब आपकी बातें नहीं हो रही है, बीच में थोड़ा स्पेस आ गया या फिर बहुत कम बातें हो रही है, वहाँ पर आप अपने साइड से पेशेंस को मेंटेन करके रखो और उस पर्सन के रियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो पर्सन जब ज़रूरत होती है आपके पास आता है, जब उसका मन भर जाता है वो इग्नोर करने लगता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। लेकिन इसी बजाय जब वो बिजी रहते हैं, किसी काम में उलझे हुए हैं, तभी वो आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, तो ये नॉर्मल है, ऐसा होता ही होता है। और यहाँ पे आपको उन्हें स्पेस देना ही चाहिए, उनके सामने डेस्परेट नहीं होना चाहिए। एक टाइम ऐसे आएगा कि जब वो बिजी रहेंगे तो वो आपको अच्छे से अपडेट भी करेंगे कि हाँ, मैं इस काम में बिजी हूँ। वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। दूसरी बात, उनकी लाइफ की बातें उन्हें खुद बताने का मौका दो। जाने अनजाने में हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और हमारी ये एक्साइटमेंट रहती है कि उनके लाइफ में जो भी चल रहा है वो सारी बातें डिटेल में हमारे साथ शेयर करें। लेकिन जब वो बातें हमें नहीं बताते हैं, उस सिचुएशन में हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं और हमें लगता है कि पार्टनर बदल रहा है। लेकिन ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वो कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग दिखाइए। ज़बरदस्ती उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो ये करने से प्रेशराइज्ड फील करेंगे और जितना उनको प्रेशराइज्ड फील होगा वो उतना आपसे डिस्टेंस बनाएंगे। ये एक रियल फैक्ट है। अगली बात, अगर आप अपनी दिल की बातें, अगर आप अपने इमोशंस या अपने लाइफ का दुख कुछ उनके साथ शेयर करना चाहते हो, तो कॉन्वर्जेशन की शुरुआत में पहली उनकी सुनो। जब आप पहले उनकी सुनते हो वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और देन जब आप अपने बारे में उन्हें बताते हो, यकीन कीजिए वो आपकी बातों को ध्यान से समझते भी है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मैंने आपको कॉल किया, लेकिन मैंने अपनी लाइफ की बात बताने से पहले ये समझा कि आपका ध्यान मेरी बातों पे है भी। क्या आप अभी पूरे तरीके से फ्री हो? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? मैंने आपको कॉल किया और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप तो बिजी हो, आपका ध्यान तो दूसरे काम के ऊपर है, या फिर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो या फैमिली के बीच में हो। देन मैं अपनी लाइफ की बातें आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, और यही समझदारी भी है। लेकिन उसी बजाय मैंने देखा फ्री बैठे हो, मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हो और अपनी लाइफ की बातें भी दिल खोल कर मेरे साथ शेयर कर रहे हो, देन मैं अपने लाइफ की बातें आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे नहीं कि आप बिजी हो, किसी काम में इन्वॉल्व हो और फिर भी ज़बरदस्ती मैं अपने लाइफ की बातें आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप मेरी बातें सुन तो लो,
लेकिन आपको मेरे इमोशंस फील नहीं होंगे। इसीलिए जब भी आप किसी को कोई बात शेयर करते हो, चाहे वो कितनी ही सेंसिटिव या कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना हो, पहले ये समझो कि अभी वो आपकी लाइफ की बातें सुनना चाहती भी है या फिर नहीं। क्या उनका ध्यान अभी आपके ऊपर है भी या फिर नहीं? महसूस हो रहा है ध्यान नहीं है? स्ट्रॉन्ग बन जाओ, मन में कितनी ही बातें क्यों ना हो, सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि यही ज़रूरी है। अगली बात, चाहे आपके बीच में कितनी ही अच्छे से बातचीत क्यों ना हो रही हो, हमेशा उन्हें इमोशनली सैटिस्फाइड करने की कोशिश मत करो। ये एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि जितने देर वो बात करना चाहते हैं, हम उतनी देर बात करते हैं। वो जब बात करना चाहते हैं, हम तब बात करते हैं, और इसी वजह से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, और कभी भी उन्हें अधूरापन, खालीपन महसूस नहीं होता है। लेकिन इसी वजह से वो आपको इग्नोर करना भी सीख जाते हैं। इसीलिए अगर आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो, वो जितने देर बात करना चाहते हैं आप उतने देर बात करते हो, इस चीज़ को आप थोड़ा कम कर दो। जैसे मान लीजिए आपके बीच में बहुत अच्छे से बातें हो रही है, 30-40 मिनट आपके बीच में बातें हो गई और आपको पता है और 10-20 मिनट बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप उन्हें कहो कि चलो ठीक है, अब आराम करो, हम कल बात करते हैं। जब हम ऐसा कुछ खालीपन छोड़ के आते हैं, कॉन्वर्जेशन को बीच में रोक देते हैं, तो वो मिस भी करते हैं, तो वो याद भी करते हैं। लेकिन आपने बस बोर होने तक बातें की, अब कहने को कुछ नहीं है, वहाँ पर आप कॉल रख दोगे, वो तुरंत सो जाएँगे या दूसरे काम में लग जाएँगे। वो आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं, और अगर सोचने का मौका नहीं दोगे तो अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी। चाहते हो अगर अटैचमेंट बढ़े, चाहते हो कि अगर वो आपको मिस करे, तो यहाँ पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा उन्हें सैटिस्फाइड मत करो। समटाइम्स उन्हें अधूरा रखना, उन्हें इनकम्प्लीट फ़ील कराना ज़रूरी है, और ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी भी है। अगली बात, डीप कॉन्वर्जेशंस करो, थोड़े पर्सनल टॉपिक्स पर बात करो। देखिए, वो आपके साथ कंफर्टेबल या आप उनके साथ कंफर्टेबल तभी फील करोगे जब आपके बीच में डीप कॉन्वर्जेशंस होगी, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस होगी, जब आप किसी प्रॉब्लम को लेके बहुत डीपली डिस्कस करोगे। कई बार आपने ये देखा तो होगा कि बातों घंटों तक होती है, लेकिन खुशी नहीं होती है, उतनी अच्छे से बातचीत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप 10 टॉपिक पर बात करते रहते हो, कभी आपने एक बारे में बात कर ली, कभी आप दूसरे बारे में बात कर रहे हो, कभी आप हैप्पीनेस को लेके डिस्कस कर रहे हो, हर 2-2 मिनट में कुछ नए चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे, ट्रस्ट मी, बातें तो होगी लेकिन उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कभी-कभी किसी एक ही टॉपिक को लेकर बहुत डीपली डिस्कस कर रहे हो, अगर वो कोई प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो, उसी बीच आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हो, तो ये एक डीप कॉन्वर्जेशन हो जाती है, और जितनी डीप कॉन्वर्जेशंस होगी उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। कई बार हम डीप कॉन्वर्जेशंस को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं। 20 मिनट बात हो जाती है, लेकिन हम चाहते हो और 20 मिनट बात हो, इसलिए हम ज़बरदस्ती टॉपिक्स निकालने लगते हैं, जिस वजह से बातें तो होती है लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। इसीलिए कितने देर बात हो रही है इस पर थोड़ा कम ध्यान दो। जितने देर बात हो रही है उतने टाइम अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे क्या होगा, पार्टनर आपको और ज़्यादा टाइम देगा। हम क्या करते हैं, हमें पहले ही टाइम कम मिल रहा होता है और उसमें भी हम शिकायतें करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्टनर पूरे दिन में बस आपको 20 से 25 मिनट टाइम देता है, अब उसमें बहुत आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपको लगता है ये टाइम तो बहुत ज़्यादा गलत है, उन्हें और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, तो हम 20 से 25 मिनट उन्हें वही समझाने की कोशिश में लग जाते हैं कि आप हमें इतना कम टाइम क्यों दे रहे हो। पहले ही कम टाइम मिल रहा है और उस टाइम में भी आप बस उन्हें ही समझा रहे हो, ये चीज़ आपके लिए गलत है। समझदारी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे समझदारी ये है कि जितने देर आपकी बात हुई, आपने उतने देर अच्छे से बातचीत की और आपने एनालाइज़ किया, क्या अब वो आपको टाइम दे रहे हैं? क्या आपकी हैप्पीनेस देखकर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो, फिर भी वो धीरे-धीरे बातचीत को कम कर रहा है, तो फिर आप उनसे डायरेक्टली डिस्कस करो। अगर वो फिर भी रूड बिहेव कर रहे हैं, बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दो, लेकिन ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, ज़्यादा डेस्परेट होकर उन्हें समझाने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि इससे वो कभी भी नहीं समझेंगे। अगली बात, समटाइम्स पार्टनर के एनर्जी को, पार्टनर के इमोशंस को मैच करने की कोशिश करो। अगर वो बहुत फनी और एक्साइटेड मूड में है, तो आप भी थोड़ा फनी और एक्साइटेड मूड में रहो। अगर वो बहुत ज़्यादा सैड और न्यूट्रल है, तो आप भी बस उसी टोन में उनसे बातचीत करो। ऐसा नहीं कि वो रो रहे हैं तो आप भी उनके साथ बैठकर रो रहे हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वहाँ ऐसे मत कहो, आप इतने दुखी क्यों हो, ऐसे सैड बनकर मत बैठे रहो।
इतनी एक्साइटमेंट से बात मत करो। अगर वो दुखी है तो आपको भी थोड़ा लो टोन रखना होगा, थोड़ा शांत रहकर बातें करनी होगी। और जैसे ही आप उनकी एनर्जी को मैच करते हो सकता है कभी वो बहुत एक्साइटमेंट से बात करे, कभी बहुत लो टोन में बात करे। और जब आप ये सीख लेते हो कि जैसे वो बात कर रहा है उसी टोन में आप भी बात कर रहे हो, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल फील होने लगते हैं, उनकी अटैचमेंट बढ़ने लगती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और डायरेक्टली वो प्रॉब्लम आप कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।